हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं MS रावत और मैं SR इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस प्राइसिंग। इसके मेजरमेंट्स पे भी बात करेंगे और ये उन सभी लोगों के लिए उपयोगी होगा जो नेचुरल गैस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो लिस्टेड कंपनीज हैं नेचुरल गैस से रिलेटेड उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके शेयर खरीदना चाहते हैं, या उन सभी के लिए जो कि नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे कि जब हम CNG स्टेशन पे कंप्रेस गैस के लिए जाते हैं तो उसको केजी में दिया जाता है और यहाँ पे जैसे केजी का 86.74 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे आता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि पेट्रोल पंप पे भी हम पर लीटर के हिसाब से भरते हैं। और जब हमारे PNG बिल्स आते हैं, चाहे डोमेस्टिक हों, इंडस्ट्रियल हों और कॉमर्शियल हों, उनको उनकी यूनिट हमें स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में मिलती है। पहले इतना स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, फिर इतना हुआ, आपने कितनी यूनिट किया और उसको फिर MMBTU में कन्वर्ट करके उसकी कैलोरीफिक वैल्यू लेके MMBTU में कन्वर्ट करके उसकी प्राइसिंग की जाती है। एक MMBTU क्या है इसके बारे में हम फिर बाद में आते हैं, लेकिन अभी PNGRB का जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसका कहना है कि इसको बिलिंग के लिए MMBTU यूनिट आना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि ये MMBTU क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो वर्क, एनर्जी, हीट, इन सब की यूनिट एक ही होती है और एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो जो MKS यूनिट है, SI यूनिट जिसको कहते हैं, उसमें वर्क, एनर्जी, हीट की यूनिट होती है जूल। हीट को कैलोरी में भी नापा जाता है और एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ये बेसिक जो साइंस के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ SI यूनिट, इसको मोस्टली किलो कैलोरी पर केजी या किलो कैलोरी पर जूल पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है। एंड जो कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब ये है कि 1 केजी किसी फ्यूल को बर्न करने से कितनी एनर्जी पैदा होगी, कितनी हीट पैदा होगी, और उसको किलो जूल में, किलो कैलोरी में, जिसमें भी नापा जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो नेचुरल गैस है जिसमें मोस्टली मोर देन 95 to 98% मीथेन ही होती है, तो उसका जो एनर्जी कंटेंट्स होता है 50,000 किलो जूल पर केजी होता है। अगर इसको आपको क्यूबिक मीटर में केजी पर क्यूबिक मीटर करना है तो इसमें आपको डेंसिटी को, जो गैस है उसकी डेंसिटी को यूज में लाना होगा। देन व्हाट इज MMBTU? एक्चुअली जूल और कैलोरी एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट्स हैं और कॉमर्शियली काफ़ी गैस पैदा होती है, तो यूज होती है, तो उसको कोई बड़ा यूनिट चाहिए था। तो ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है और उसको भी मिलियन में किया गया है। तो आप ये देखेंगे कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1055 जूल होता है। तो ये एक BTU के लिए, तो एक MM के लिए तो यहाँ भी MM लग जाएगा। तो कुल मिला के एक MMBTU में 2,52,000 किलो कैलोरीज होती हैं। तो ये इजी कर दिया गया है कि एक MMBTU इट इज ए मेजर ऑफ हीट कंटेंट और एनर्जी वैल्यू, जो कॉमर्शियल यूनिट है, और ये जूल और अर्क से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट में ही नापा जाता है। और ये पूरा ग्लोबली इसका BTU में ही जो गैस का सेल और बाई होता है, इसको जैसे MCX हमारा जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, उसमें नेचुरल गैस की ट्रेडिंग होती है एज ए एनर्जी। तो अभी हाल का ही करीब करीब 190 पर मिलियन BTU
पर न, क्योंकि गैस का वॉल्यूम एक्चुअली क्यों MMBTU क्यों दिया गया है, एनर्जी कंटेंट से ही गैस की सेल क्यों होती है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम उसमें 6 कंपोनेंट्स हैं। गैस का वॉल्यूम तो सेम आएगा, लेकिन सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी वैल्यू उनके हीट कंटेंट्स के ऊपर होगी। तो कंपोजिशन के हिसाब से जो मिक्सर है गैसेस का कंपोनेंट्स का, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, और मोस्टली इसमें 95 to 98% मीथेन ही होती है, तो उसकी वैल्यू उसके एनर्जी कंटेंट्स पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी जो MCX का जो नेचुरल जो MCX में वैल्यू आती है 190 के आसपास अभी चल रहा है, तो उसका भी रुपया पर मिलियन BTU आता है। तो यहाँ पे ये आपको 2018 से जो वैल्यूज दिख रही हैं पिछले 5 साल की, और बीच में 22 के आसपास काफ़ी ऊपर ये चला गया था 650 के ऊपर, एंड धीरे धीरे नीचे आके करीब 190 आ गया है। तो 1 मिलियन BTU, 1 मिलियन BTU में करीब करीब मोटे तौर पे 1000 क्यूबिक फीट गैस को हम बर्न करते हैं। हम इंडस्ट्री में उसको इसी तरह से लेते हैं 1000 क्यूबिक फीट गैस, जिसमें कि आप अगर टोटल मीथेन है तो 29.3 होगा, अगर क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो उसको आप क्यूब करेंगे तो 35.3 आएगा, और उससे डिवाइड करेंगे 1000 को तो 29.3 क्यूबिक मीटर के करीब आएगा। तो आप कहेंगे कि 1 MMBTU मीथेन, मोस्टली मीथेन करीब करीब 1000 क्यूबिक फीट या 29.3 क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। और उसी के हिसाब से हम देखते हैं कि जब आप 1 क्यूबिक मीटर यूज करते हैं, 2 क्यूबिक मीटर यूज करते हैं, तो उसी को मिलियन BTU में बदल दिया जाता है। तो ये यूनिवर्सल कॉमर्शियल यूनिट है, विच इज ए मेजर ऑफ हीट कंटेंट्स। हम ये देखते हैं कि किस तरह से प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस कैसे। नेचुरल गैस ऑलवेज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एवरीवन नोज कि लिक्विड और गैस को वॉल्यूम में मेजर करना चाहिए। फिर ये केजी कहाँ से आता है, इसमें डेंसिटी यूज करके इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कॉमर्शियली ऑटो फ्यूल्स और इनके लिए केजी यूज करते हैं, बट ये केजी वगैरह ये वहाँ पे नापता नहीं केजी में, वो डिजिटली उसको चेंज करके मीटर में दिखाया जाता है ताकि आम आदमी को समझने में आसान हो। कैलोरिक वैल्यू जो गैस बेची जाती है उसकी कैलोरिक वैल्यू टाइम टाइम पे मेजर करते हैं उसकी प्राइसिंग के लिए, और प्राइस कैलकुलेटेड पर मिलियन BTU। तो कैलोरिक वैल्यू दोनों को कैसे करेंगे, 1 मिलियन BTU में 2,52,000 किलो कैलोरी होती है, और जो गैस हम लेते हैं मार्केट से उसकी कैलोरिक वैल्यू किलो कैलोरी पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 8,000, 9,000, 8,000 और 9,000 के बीच ही होती है। तो जैसे 1 kg नेचुरल गैस है, तो अगर गैस की डेंसिटी को हम 0.66 to 0.9 तक नेचुरल गैस की डेंसिटी जा सकती है। अगर मोस्टली मीथेन है तो हम उसमें डेंसिटी 0.66 भी लेते हैं, तो करीब 1 क्यूबिक मीटर गैस आती है 1 kg में। तो आपको पता ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो 1.5 जो क्यूबिक मीटर होगा, और उसकी कैलोरिक वैल्यू पर क्यूबिक मीटर कितनी है, ये कैलोरिक वैल्यू है उसकी किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। और 1 BTU में कितने किलो कैलोरीज होते हैं, 2,52,000। तो इस फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा कि हमने कितनी मिलियन BTU गैस यूज की है। अब जैसे गैस प्राइस अभी 1 मिलियन BTU का 190 रुपीज है MCX पर, तो 1 kg गैस की प्राइस करीब करीब 10-12 रुपये आती है। जबकि अभी हमने मीटर देखा
कॉमर्शियल गैस का पर केजी 87 रुपीज है, तो करीब करीब 9 गुना ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ता है जो कंपनी गैस खरीदती है और जो बेचती है। लेकिन इसको ये मत सोचे कि कंपनी को 9-10 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली गैस बिजनेस इतना कॉस्टली बिजनेस है कि एक 3 दशक पहले तो इसको जहाँ भी गैस रिजर्वायर्स मिलते थे, गैस के कुएं मिलते थे, गैस को जला दिया जाता था। कोई सोच नहीं सकता था कि ये घर घर तक पहुंच पाएगी, क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं था, इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा नहीं था और सरकारें भी उस समय इसमें नहीं आना चाहती थी। तो जब रिजर्वायर्स में गैस रिजर्वायर्स मिलते थे तो बहुत खुशी नहीं होती थी। ऑयल रिजर्वायर, उसमें ऑयल का ही टेक्नोलॉजी थी तो ऑयल रिजर्वायर्स को महत्व दिया जाता था और गैस रिजर्वायर्स को बंद करके रखा जाता था। गैस वेल को बंद कर दिया जाता था क्योंकि गैस को ट्रांसपोर्टेशन, कंप्रेशन और स्टोरिंग बहुत कॉस्टली था। लेकिन जब देश संपन्न हुआ तो धीरे धीरे आज हमारे घर घर तक, इंडस्ट्रीज तक, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, सब जगह जो भी छोटा मोटा बिजनेस जहाँ भी हमें हीट रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ तक गैस की पाइपलाइन आ गई है। और पाइपलाइन का कॉस्ट, कंप्रेशन कॉस्ट और जो इसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि सब जगह प्रेशर, सीएनजी में तो कंप्रेस करने के लिए उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है, तो उस तरह की सारी जो इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी जो भी हमारी गैस कंपनीज हैं, जैसे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस है, बॉम्बे में महानगर गैस है, गुजरात और दूसरी जगहों पे अदानी टोटल गैस है, तो ये एक तरफ से अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर भी हमको घर में या किसी भी गैस स्टेशन पर, इंडस्ट्रीज में और दूसरे कॉमर्शियल पर्पज के लिए गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे गुजरात गैस है, अदानी टोटल गैस, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस और दूसरी और भी कंपनीज हैं जो कि इस गैस रिलेटेड, नेचुरल गैस रिलेटेड बिजनेस में हैं। 3 कंपनियों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और प्योर मीथेन का जो कैलोरिक वैल्यू होता है ये क्यूबिक मीटर में, तो ये केजी को पर क्यूबिक मीटर बदल सकते हैं, पर केजी को किलो कैलोरी है 91। तो मैं अगर 8,500 से 9,000 के आसपास ही नेचुरल गैस की, क्योंकि मीथेन की सबसे ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू होती है, फिर जो हायर कंपोनेंट्स होते हैं उसकी कैलोरिक वैल्यू थोड़ा कम होने लगती है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही बताएंगे। आशा है कि आपको इसके बारे में कुछ गैस इंडस्ट्रीज से संबंधित उसके मेजरमेंट और उसके जो हीट कंटेंट्स आदि के बारे में पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच।